स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक में विलोम शब्द का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। यहाँ हम 20 प्रश्न लेंगे और उन 20 प्रश्न को कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम उन्हें करें। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 21। मौन शब्द का विलोम है। यहाँ आपको बताना है कि मौन शब्द का विलोम कौन सा होगा। ये जल्दी से आप लोग बताइए। विकल्प आपके सामने दिया है मुखरता, विकल्प दिया है मूकता, विकल्प दिया है वाचल, विकल्प दिया है प्रगल्भता। इसमें आपको देखना है कि आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा। कह रहा है मौन शब्द का विलोम बताना है। देखो मौन माने जो एक तरह से चुप हो, बिल्कुल चुपचाप हो। अब यहाँ पे शब्द दिया है मुखरता। मुखरता का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है। अब मूकता का मतलब चुप हो गया, तो ये तो विकल्प नहीं होगा। और ये है वाचल, तो शब्द होता है वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, लेकिन ये तो वर्तनीय शुद्धि है, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो विलोम उत्तर जो होगा वो हो जाएगा मुखरता। तो मौन शब्द का विलोम हो गया मुखरता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मधुर। मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम बताना है। शब्द कह रहा है आम्ल, शब्द कह रहा है रुक्ष, शब्द कह रहा है क्षरित, शब्द कह रहा है कटु। अब आपको बताना है मधुर का मतलब होता है मीठा। अब मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम कड़वा हो जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या है? कटु। कटु माने कड़वा होता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मुख्य का विलोम है। शब्द दिया है प्रधान, शब्द दिया है गौण, शब्द दिया है गौड़, शब्द दिया है अवर। हम जानते हैं मुख्य का मतलब होता है प्रधान, ठीक है। तो ये जो मुख्य का अर्थ प्रधान हो गया, ये तो पर्यायवाची हो गया, तो ये विकल्प कट जाएगा। उसके बाद दिया है गौण। गौण का मतलब होता है कम प्रधान, यानी जो मुख्य ना हो, प्रधान ना हो। तो यही इसका क्या हो गया? उल्टा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौण। तो मुख्य का विलोम गौण। आगे शब्द आता है हमारा, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मानवता का विलोम है। मानवता का विलोम बताना है, क्या होगा? विकल्प दे रहा है दानवता, विकल्प कह रहा है सहृदयता, विकल्प कह रहा है मनुष्यता, विकल्प कह रहा है समरसता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो शब्द है मानवता। मानवता यानी जब मनुष्य के अंदर जो दया भाव होता है उसका प्रयोग, उसके लिए मानवता प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा ही विलोम होगा। तो इसमें क्या हो सकता है? तो मनुष्यता तो इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, तो विकल्प कट जाएगा। समरसता भी इसका विकल्प नहीं होगा। सहृदयता ये भी दया की भाव हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब दानवता, इसका विलोम हो गया। दानवता मतलब एक तरह से जिसमें राक्षस प्रवृत्ति हो या मनुष्यता ना हो, तो यही इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? महात्मा का विलोम है। महात्मा का विलोम बताना है। विकल्प कह रहा है आत्मा, विकल्प कह रहा है दुरात्मा, विकल्प कह रहा है परमात्मा, विकल्प कह रहा है सघनता। तो देखो महात्मा का मतलब होता है अच्छी आत्मा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? बुरी आत्मा। और बुरी आत्मा का भाव रखने वाला शब्द होगा दुरात्मा। दुर प्लस आत्मा से बना है। दुर माने बुरा, आत्मा माने आत्मा, तो बुरी आत्मा वाला, ठीक है। तो दुरात्मा हो जाएगा। चलो इस प्रश्न का उत्तर आ गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मानवीय का विलोम बताइए। तो यहाँ विकल्प कह रहा है मानुष, विकल्प कह रहा है मानव, विकल्प कह रहा है अमानवीय, विकल्प कह रहा है अमानवता। तो देखो ध्यान देना, शब्द दिया है मानवीय,
यानी जिसमें मानव का गुण होगा। अब मानवीय का विलोम के लिए हमें अ लगाकर यहाँ पर हमने उसका विलोम बनाया है, तो इसका विकल्प यही हो जाएगा अमानवीय। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अमानवीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मग्न का विलोम है, क्या विलोम होगा? खुश, प्रसन्न, दुख या दुखी। तो देखो ध्यान देना, मग्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक तरह से खुश मिजाज होना, मग्न होना। जैसे कहते हैं अरे वह तो अपनी दुनिया में मग्न है, मतलब अपनी दुनिया में खुश है। अब इस खुश का ही विलोम आपको यहाँ पे देखना है, तो खुश का विलोम क्या हो जाएगा? एक तरह से दुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे खुश, तो इसका पर्यायवाची हो गया, ये कट जाएगा। प्रसन्न भी पर्यायवाची हो गया। अब दुख और दुखी, तो मग्न का मतलब होता है मग्न होना, खुश होना, और दुख एक तरह से दुख किसी चीज़ के लिए आ जाएगा, मतलब उसे हम देखें तो पूरा संज्ञा बन जाता है, और दुखी से हो जाएगा उस चीज़ से दुखी होना। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, दुखी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? शब्द आ जाएगा मंडन। मंडन का विलोम है, मंडन का विलोम क्या होगा? देखेंगे यहाँ पे विखंडन होगा, खंडन होगा, बंधन होगा या संगम होगा। तो देखो मंडन का मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, समर्थन करना। अब इसका विलोम हो जाएगा यानी विरोध में आना एक तरह, या समर्थन न करना, किसी चीज़ को नकार देना, नकार देना। तो इसलिए इन चारों में से जो शब्द बनेगा वो बनेगा खंडन। खंडन का मतलब होता है एक तरह से विरोध करना, विरोध जताना। ठीक है, उसकी बात को तोड़ देना, काट देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा खंडन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, रेखांकित विलोम है। यानी रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, और रेखांकित शब्द क्या है? योग। तो हमें पता चला कि योग का हमें विलोम बताना है। तो यहाँ पे विकल्प कह रहा है अभियोग, रोग, नियोग या भोग। तो देखो योग का विलोम हो जाता है भोग। ठीक है, योग का विलोम हो जाएगा भोग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 30 कहता है यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ हम देखेंगे। विकल्प कह रहा है कृत्रिम, विकल्प कह रहा है आदर्श, विकल्प कह रहा है उचित, विकल्प कह रहा है अनुचित। अब यथार्थ शब्द का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविकता, जो सच है। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो सच नहीं है, बनावटी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बनावटी वाला अर्थ किस शब्द में है? तो देखो अनुचित माने तो जो उचित ना हो, तो ये कट जाएगा। उचित मतलब जो अच्छा है, ये कट जाएगा। आदर्श वाले ये कट जाएगा। अब कृत्रिम का मतलब ये होता है बनावटी। ठीक है, तो यानी यथार्थ का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि यश का विलोम है। यश का विलोम बताना है, क्या होगा? प्रशंसा, विजय, अपयश या सुयश। अब यश माने प्रसिद्धि होती है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अब ऐसी प्रसिद्धि, यानी कहीं यश का मतलब अच्छे काम के लिए प्रसिद्धि, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? जहाँ पे अच्छे काम के लिए प्रसिद्धि ना हो या बुरे काम के लिए प्रसिद्धि हो। तो अप माने होता है बुरा, यश माने प्रसिद्धि, तो जो बुरी प्रसिद्धि है, ठीक है, तो इसका विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? अपयश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है योगी का विपरीतार्थक शब्द है। इसमें योगी शब्द का विलोम आपको बताना है। विकल्प कह रहा है रोगी, विकल्प कह रहा है निरोगी, विकल्प कह रहा है जोगी, विकल्प कह रहा है भोगी। तो देखो योगी का विलोम हो जाएगा भोगी। यानी योगी जो एक तरह से योग में हो या संन्यास ले चुका है, और भोगी मतलब जो संन्यास से बहुत दूर है या उलट है, बिल्कुल भोगने वाला है। तो यहाँ
पे विलोम क्या हो जाएगा, इसका भोगी हो जाएगा। ठीक है, जैसे योग का विलोम भोग, वैसे ही योगी का विलोम भोगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि राग का विलोम है। यहाँ पे राग का विलोम बताना है, क्या विलोम होगा? अनुराग है, विराग है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ठीक है, तो राग का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज के प्रति उसका लगाव, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? विराग। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा विराग। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म, एक गलत युग्म है। ठीक है, गलत युग्म है। ठीक है, 4 दिए हैं, इनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, वो आपको बताना है। तो कह रहा है कि दक्षिण का विलोम वाम, उद्यम का विलोम निरुद्धम, विधि का विलोम निषेध और बर्बर का विलोम सभ्य। तो देखो, बर्बर का विलोम सभ्य होता है तो विकल्प कट गया, विधि का विलोम निषेध होता है, विकल्प कट गया, उद्यम का विलोम निरुद्धम नहीं होता, तो इसने गलत ही हमसे पूछा है, तो ये गलत है इसमें, और दक्षिण का विलोम वाम होता है, ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। इसमें राजा शब्द का विलोम बताना है। जैसे शब्द है गरीब, शब्द है दरिद्र, शब्द है रंक, शब्द है भिखारी। अब देखो, हमें दिखने के लिए सारे एक जैसे दिख रहे हैं, पर राजा शब्द का विलोम जो हमें लेना है वो क्या हो जाएगा? रंक। ये आता किससे है? राजा का मतलब एक तरह से नेतृत्व क्षमता से है, जो नेतृत्व करता हो, और रंक का मतलब है जो किसी का नेतृत्व न कर पाता हो। ठीक है, एक तरह से गरीब होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा अमीर ही हो। तो यहाँ पे अब हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि राजा अमीर है तो जो गरीब हो जाएगा वो उसका विलोम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वो विलोम से नहीं आता, एक तरह से उसकी नेतृत्व क्षमता से लिया जाता है राजा और रंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? अब ये कह रहा है जो राजा का विलोम नहीं है वो बताना है। विकल्प कह रहा है रानी, विकल्प कह रहा है रंक, विकल्प कह रहा है सेना, विकल्प कह रहा है प्रजा। तो देखो, राजा का विलोम रानी लिंग के आधार पर आ जाता है, तो यह तो है इसका विलोम, तो कट जाएगा। राजा का विलोम रंक नेतृत्व क्षमता के आधार पर आ जाता है, तो ये भी इसका विलोम है, तो कट जाएगा। सेना, ये इसका विलोम नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और प्रजा, प्रजा आता है राजा शासन करता है और प्रजा शासित होती है। ठीक है, इस आधार पर राजा का विलोम प्रजा बन जाएगा, तो ये भी विकल्प हमारा कट जाता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सेना, यानी ये सेना ही राजा का विलोम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि रथी का विलोम है। इसमें बताना है रथी का विलोम क्या है? सारथी, अरथी, विरथी, महारथी। तो देखो, रथी का मतलब होता है रथ पर सवार, इसका विलोम हो जाएगा विरथी, यानी जो रथ पर सवार ना हो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शुद्ध है। 4 दिए हैं, इनमें से 3 गलत हो जाएंगे और 1 सही है। तो कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, संयुक्त का विलोम संधियुक्त, समस्त का विलोम अभ्यस्त और अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। तो देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संयुक्त यानी जुड़ा हुआ और संधि युक्त ये भी जुड़ा हुआ, तो ये इसका विलोम नहीं है, तो कट जाएगा। समस्त सभी के लिए आता है, और अभ्यस्त जो आदि हो किसी चीज का या जिसे चीज के अभ्यास हो, तो ये इसका विलोम नहीं है, कट जाएगा। अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, और अनभिज्ञ का मतलब होता है नहीं जानने वाला, तो यह भी इसका विलोम नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब अल्प जानने वाला, कम जानने वाला, और बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। ठीक है, तो ये इसका
विलोम हो जाएगा। तो ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। लुभावना का विलोम है क्या होगा? प्रसन्नता होगा, आकर्षित होगा, घिनौना होगा या घृणा होगा? तो हम देखते हैं, यह शब्द दिया है लुभावना। लुभावने का मतलब है मन को भाने वाला, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्नता भी क्या हो गया? मन को भाने वाला हो गया, तो विकल्प कट गया। आकर्षित मतलब मन को आकर्षित करने वाला, तो ये भी विकल्प कट गया। घिनौना यानी जो मन को ना भाए, ठीक है, जिससे घिन आए। और घृणा एक अलग भाव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो घिनौना हो जाएगा। लुभावना का विलोम घिनौना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है लाघव का। विकल्प कह रहा है विस्तार, विकल्प कह रहा है संक्षेप, विकल्प कह रहा है लंबा, विकल्प कह रहा है दीर्घकालीन। अब देखो, लाघव शब्द का मतलब क्या होता है? लाघव का मतलब होता है लघु यानी छोटा। ये किससे बना है? यह शब्द बना है लघु से यानी छोटे से, ठीक है। तो अब छोटे का अब क्या इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो विस्तार मतलब बड़ा हो जाएगा, संक्षेप छोटा हो गया, ठीक है ये। और लंबा जो बड़ा है लंबा है, ठीक है। और फिर आ गया दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन नहीं होगा जो दीर्घ समय के लिए है, ठीक है। और संक्षेप भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, शब्द है हमारा विस्तार और शब्द है लंबा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विलोम हम रखेंगे वो विस्तार से रखेंगे। विस्तार, क्योंकि लंबा का विलोम छोटा हो जाएगा, या छोटा कह देंगे क्योंकि भाषा के अनुसार आ जाएगा। तो लाघव का विलोम विस्तार, ठीक है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया आपको? देखो, जब आप विलोम शब्द समझेंगे, जब आप विलोम शब्द करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विलोम सजातीय शब्दों से बनते हैं। सजातीय शब्द का मतलब है संज्ञा का विलोम संज्ञा रहता है, जैसे क्रिया का विलोम क्रिया रहता है, और तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम शब्द होंगे, तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव शब्द होंगे। तो विलोम जो है वो सजातीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले सेट में।